ब्रेकिंग न्यूज, उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम फेज में है। इस पर नजर लगातार। तो किसी भी समय अब मजदूरों को टनल के बाहर निकाला जा सकता है। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी सिलक्यारा टनल पर पहुंच चुके हैं। डीएम के साथ कई और अधिकारी भी मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। कई ऑफिशियल इस वक्त मौजूद है टनल के बाहर। बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग पूरी होने के बाद एनडीआरएफ के 3 जवान लाइफ सपोर्ट उपकरणों के साथ अंदर जाएंगे और एक एक कर मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर भेजा जाएगा। और हलचल यहां पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। टनल के बाहर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी टीम अधिकारियों की यहां पर इस वक्त मौजूद है। तो सुबह के 8:16 का समय हो रहा है। किसी भी समय वो शानदार तस्वीर सामने आएगी, जिसके इंतजार में पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। कुछ ही दूर की जो ड्रिलिंग है वो बाकी रह गई है। डीएम और हायर ऑफिशियल्स जो हैं लगातार पहुंचे हुए वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनका जायजा ले रहे हैं। इस बीच जब ये अंतिम फेज में पहुंच जाएगा तो इस बीच लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ एनडीआरएफ के जांबाज जवान अंदर प्रवेश करेंगे और एक एक कर इन मजदूरों को इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। कुछ ही दूर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। इस बीच कुछ व्यवधान आए थे और रामानुज हमारे साथ है। रामानुज, सुबह के 8:15 बजे का समय हो रहा है। वो शुभ घड़ी कब आएगी जब 12 दिन का इंतजार पूरा होगा और ड्रिलिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म होगा, मजदूर बाहर आ पाएंगे? क्या अपडेट्स, क्या तस्वीरें? देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि थोड़ी देर के पहले उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो ऑगर मशीन है उसके जरिए ड्रिलिंग का काम चल रहा है। तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि इसी टनल पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर में वो बड़ा अपडेट कब मिलेगा कि जब जिसका हमें भी आपको इंतज़ार है कि जिस पोर्शन पर मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ कैसे ड्रिलिंग होगी और कितना वक्त लगेगा। इसी बात को लेकर के अधिकारी भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और निगरानी भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो पाइप किस तरह से आगे बढ़ रही। चूँकि जो ड्रिलिंग का काम था वो रात में थोड़ी देर के लिए रुका भी था। उसमें आयरन की जो पाइप आई थी, कुछ रॉड्स आ गए थे जिसको गैस कटर से काटा गया था। तो इस समय बड़ा अपडेट ये है कि ड्रिलिंग मशीन चल रही है टनल में। जहाँ तक हमारी आपकी नज़र जाएगी, कैमरा जहाँ तक जूम करके देख सकता है, आप देखिए कि जो हलचल है वो बढ़ी हुई। थोड़ी देर के पहले भी गेट पर एक एम्बुलेंस भी पहुँची थी और इस टनल में 200 मीटर की दूरी तक आसानी से गाड़ी जा सकती है। ऐसे में जो पूरा पैच है जिसमें क्रेन और दूसरी मशीनें जो हैं उनको हटा दिया गया है, पूरा पैच साफ है। अगर एम्बुलेंस को उस स्पॉट तक ले जाना होगा जहां से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी तक, तो एम्बुलेंस आसानी से वहां तक पहुंच सकती। तो इस तरह से लगातार जो प्लान है, जो एसओपी है, उस पर काम किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आज 11 बजे तक कोई न कोई बड़ी और गुड न्यूज़ मिल सकती है। और उसी न्यूज़ का सभी को इंतज़ार है, उसी ब्रेक थ्रू का सभी को इंतज़ार है कि आखिर में कब ये ड्रिलिंग का काम पूरा होगा। और जो मेन रेस्क्यू का काम है मजदूरों को लाने का तभी होगा जब ड्रिलिंग पूरी एकदम सामने एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। इसको क्या समझा जाए? किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। आप 11 बजे का समय कह रहे हैं पर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। रामानुज, क्या जानकारी? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेडिकल की टीम है वो भी अलर्ट है। इसी तरह से पुलिस जवान, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब पूरी तरह से अलर्ट हैं कि आखिर में अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तो मेन जो रेस्क्यू का काम होगा उस पाइप के जरिए वो तब शुरू होगा। एक एक करके सभी जो मजदूर हैं वो बाहर लाए जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जो यहाँ से एनडीआरएफ के जवान सबसे पहले उस पाइप के जरिए जब जाएंगे तो उन्हीं मजदूरों को लाने का प्लान पहले बना हुआ है जिनकी सेहत ख़राब है, जिनकी सेहत नासाज है। तो इस तरह से यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए अब जो एम्बुलेंस है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, मेडिकल की टीम पर है और अंदर में भी जितने भी अब जवान जाएंगे वो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में रहेंगे, चाहे वो कैमरा है, लाइट है, ऑक्सीजन है या एससीबी, उनके पास मास्क होगा। तो इस तरह से पूरा प्लान तैयार है। लेकिन अपडेट इसी बात का है कि अगर मशीन चल रही है, ड्रिलिंग का काम हो रहा है। बिल्कुल रामानुज, टनल में जिंदगी की जंग को जीत कर ये 41 मजदूर आज 12 दिन के बाद बाहर आएंगे। रामानुज हमारे साथ है। इस बीच हमने हलचल जो बढ़ती हुई नजर आई है उस पर नजर बनाए हुए रामानुज, जिया ने भी आपसे सवाल किया था कि देखिए एक एम्बुलेंस सामने आ गई है। डीएम और हायर ऑफिशियल्स जो है उत्तरकाशी के वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस शुभ घड़ी का इंतजार है वो कब तक आ सकती है? आपने इसका जिक्र किया कि 11 तक बच सकते हैं, लेकिन जो हलचल है, चाहे हम डॉक्टर्स की टीम की बात करें, एम्बुलेंसेस की बात करें, मूवेबल स्ट्रेचर्स की बात करें और तमाम
व्यवस्थाओं की बात करें वो बढ़ गई हैं एकाएक, तो क्या लग रहा है कि कितना जो काउंटडाउन है अभी बाकी रह गया, कितना समय लग सकता है? मैं चाहूंगी ब्रेकिंग इनपुट ग्राउंड से आप बताएं, दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि आखिर में जिस तरह की हलचल बढ़ी, पहले डीएम आई, एम्बुलेंस आई, मेडिकल की टीम आई, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट हो गए। और अगर आपको दिखाएं तो यहाँ का पूरा आप कैंपस को देखिए एक एक करके कि जो अब इसमें वर्कर्स लगे हुए हैं उनके भी चहलकदमी बढ़ रही है। इसी तरह से अगर तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे तो वहाँ पर एनडीआरएफ के जवान आपको बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आएंगे। इसके बाद में आईटीबीपी, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी अधिकारी। तो उस अब घड़ी का, उस वक्त का, उस लम्हे का जिसको इंतजार किया जा रहा है कि वो ब्रेक थ्रू कब होगा, पाइप उस टारगेट एरिया में कैसे पहुंचेगी, और जब पहुंचेगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। लेकिन जिस तरह की हलचल बढ़ी है वो यकीनन बहुत कुछ बता रही है कि वो वक्त, वो समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, क्योंकि वो जो पूरा की टीम्स हैं वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। रामानुज, आप पल पल अपडेट हमें देते रहिएगा, नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। जी न्यूज़।